नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेकाबू, AQI 400 पार, स्मॉग से बढ़ी सेहत की समस्या। दिल्ली में 2021 से 2025 के बीच हर सर्दी में हवा में जहर घुलने की स्थिति एक बार नहीं बल्कि बार बार देखने को मिली है। अक्टूबर से फरवरी तक PM 2.5 का स्तर जिस तरह ऊपर जाता है वह साफ बताता है कि यह सिर्फ एक कारण का मामला नहीं है, बल्कि कई स्रोत मिलकर इस खतरे को और गंभीर बना देते हैं। हर बार सर्दी की शुरुआत के साथ ही हवा भारी होने लगती है, प्रदूषक नीचे दबने लगते हैं और पूरा NCR एक विशाल गैस कक्ष जैसा महसूस होने लगता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर वे मुख्य वजह क्या हैं जो इन महीनों में हवा को सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ती। सबसे बड़ा मौसमी कारण हर साल अक्टूबर और नवंबर में दिखाई देता है, पराली जलाना। पंजाब और हरियाणा में जब किसान फसल काटने के बाद खेतों में बचे अवशेष को जलाते हैं तो उसकी धुआं भरी आंच सीधी दिल्ली की हवा में दाखिल हो जाती है। इन दिनों में इसका योगदान कभी 13% रहता है, कभी 22% तक पहुंच जाता है, और जब हवा दिल्ली की ओर बह रही हो तो यह हिस्सेदारी एक ही दिन में 30% से ऊपर भी चली जाती है। 13 नवंबर 2024 जैसे दिनों ने यह साफ दिखाया कि पराली की आग कभी कभी आधी दिल्ली की हवा को जहर में बदलने के लिए काफी होती है। हालांकि दिसंबर तक आते आते इसका प्रभाव लगभग खत्म हो जाता है, इसलिए इसे सिर्फ सीजन कारक माना जाता है। लेकिन पराली के कम होने का मतलब राहत नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में सबसे बड़ा स्थानीय स्रोत खुलकर सामने आता है, वाहन। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का PM 2.5 में योगदान 25% से 28% के बीच आम है, और कुछ स्टडीज इसे 40% तक भी बताती हैं। ट्रैफिक का घनत्व, लगातार जाम और ठंडी हवा के कारण प्रदूषक ऊपर नहीं उठ पाते, जिससे वाहनों का उत्सर्जन जमीन पर ही फंसा रहता है। यही वजह है कि रात में और सुबह के समय PM 2.5 तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उस वक्त हवा ठंडी और स्थिर होती है। सर्दियों के बीच में एक और महत्वपूर्ण स्रोत उभर कर सामने आता है, घरेलू बायोमास जलाना। दिल्ली की गरीब बस्तियों और आसपास के ग्रामीण इलाकों में दिसंबर से जनवरी की ठंड में लोग गर्मी के लिए लकड़ी, कोयला, पुराने कपड़े और कचरा तक जला देते हैं। यह धुआं बेहद जहरीला होता है और स्थानीय स्तर पर PM 2.5 बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है। कई हफ्तों में यह वाहनों से भी बड़ा योगदान देने लगता है। धूल और निर्माण कार्य भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। सर्दियों में बारिश कम होती है, नमी और ठंड मिलकर हवा को स्थिर बना देती है, और खुले मैदान या निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल हवा में लंबे समय तक तैरती रहती है। कई अध्ययनों के अनुसार यह हिस्सा लगभग 7% से 10% तक पहुंच जाता है। दिवाली जैसे मौकों पर पटाखों का असर जरूर दिखता है, लेकिन उसका असर आमतौर पर 24-48 घंटे तक ही रहता है। बड़ी तस्वीर में यह अन्य स्रोतों की तुलना में छोटा योगदान देता है। अब सवाल यह उठता है कि इन स्रोतों का सही आकलन कैसे किया जाए। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को मापने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहले फ्यूल आधारित एमिशन फैक्टर्स जैसे पेट्रोल, डीजल या CNG के प्रति लीटर को 2 या कणों के उत्सर्जन का हिसाब लगाया जाता है। इसके साथ ही वाहन का प्रकार, उसकी माइलेज, लोड और कितने किलोमीटर चला, इन सब के हिसाब से प्रति किलोमीटर का एमिशन निकाला जाता है। यूरोप में HBFA मॉडल का उपयोग होता है, जबकि अमेरिका में EPA या मूव्स मॉडल प्रचलित हैं। HBFA ट्रैफिक की स्थिति, सड़क की गति और यूरो मानकों वाले वाहनों के हिसाब से एमिशन बताता है, वहीं EPA मॉडल अमेरिकी परिस्थितियों के लिए बना है। अगर दिल्ली जैसे शहर में इन विदेशी एमिशन फैक्टर्स का उपयोग किया जाए तो उन्हें स्थानीय मापों से कैलिब्रेट करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्थानीय सड़कों पर रियल टाइम निगरानी की जाती है, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, किस गति से चल रही हैं, किस प्रकार की हैं, और हवा में PM 2.5 का स्तर कितना है। फिर HBFA या EPA के अनुसार उत्सर्जन का अनुमान लगाया जाता है और दोनों के बीच अंतर देखा जाता है। जहां गलती दिखे वहां स्थानीय मौसम, वाहन फ्लीट और सड़क की स्थिति के अनुसार एमिशन फैक्टर्स में बदलाव किया जाता है। इस प्रक्रिया में सांख्यिकीय विश्लेषण और सेंसिटिविटी टेस्ट का उपयोग होता है, ताकि नए फैक्टर्स असल परिस्थितियों को बेहतर ढंग से दर्शाएं। इस पूरी तस्वीर को देखें तो साफ है कि दिल्ली की हवा किसी एक वजह से खराब नहीं होती। पराली एक मौसमी चोट देती है, लेकिन स्थानीय स्रोत, ट्रैफिक, घरेलू बायोमास, निर्माण, धूल और मौसम मिलकर नवंबर से फरवरी तक हवा को मौत सा भारी बना देते हैं। सच्चाई यह है कि जब तक स्थानीय सड़कों की हालत, ट्रैफिक का दबाव, ईंधन गुणवत्ता और बायोमास का जलना नहीं बदलेगा, तब तक कोई भी मौसम दिल्ली को राहत नहीं दे पाएगा।